गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सोशियोलॉजी टुडे के इस इनिशिएटिव में आपका वापस से स्वागत है और मेरा नाम है पार्थ, आपका टीचर एंड मेंटर। चलिए हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। नाउ हम आ रहे हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई व्हाट इज द क्वेश्चन इन मेथड नंबर 1 और उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन, ये चीजें हमें समझानी है। यानी कि एक तरीके से ये बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि सीधा सिलेबस से उठाया है और उसमें कुछ ऐसा डेरिवेटिव नहीं है जो हमें समझ ना आए। और ये 150 मार्क का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये ज्यादातर वो कंपलसरी क्वेश्चन में ही आएंगे, यानी कि आपको रेडी रहना है कि भाई कंपलसरी क्वेश्चन में जो 5 या लिखना है दोनों पार्ट में, तो उसमें ये क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे फंसेंगे भी। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना है कि भाई लिखना सब कुछ है, पर एट द सेम टाइम यहाँ से मार्क्स थोड़े कम बनेंगे। हमें यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो उसका हमें खास ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि भाई क्वेश्चनेयर मेथड होती क्या है। आपको पता होगा ये, लाइक आप गूगल के रिव्यूज डालते हो या फिर फीडबैक्स देते हो, तो एक्चुअली यही क्वेश्चनेयर मेथड है। तो क्वेश्चनरीज मेथड होता क्या है कि जहां एक प्री सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उसको रिस्पॉन्डर के सामने रखा जाता है, यही क्वेश्चनरी मेथड है, कुछ नया नहीं है। अब क्वेश्चनरी मेथड को आप अगर फॉर्मली देखें तो सोशियोलॉजी में ये बहुत वाइडली यूज होता है, जहां सोशियोलॉजिस्ट जो भी है वो कोई फिक्स अपनी जो रिसर्च के अकॉर्डिंग सवाल बनाए रखता है। एट द सेम टाइम उसे वो मल्टीपल रिस्पॉन्डर्स को भेजते हैं। यानी पहले क्या होता था कि भाई जहां एक्सेस कम होता था तो वहां न्यूज़पेपर हो गए, पोस्ट हो गए, टेलीग्राम होता था, टेलीग्राम जो टार वाला, तो वो भेज के क्वेश्चन डिसाइड करते थे। पर अब क्या हुआ है, अब डिजिटाइजेशन आ चुका है, तो जो क्वेश्चन मेथड है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। तो जहां भी देखे तो ये क्वेश्चन मेथड है वो डिजिटाइज हो चुका है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे हमें पूछेंगे कि भाई रिव्यू दो, गूगल प्ले स्टोर पे रिव्यू पूछते हैं, या फिर आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहां भी रिव्यू डालना होता है। तो वो सारी मेथड अब क्वेश्चन हो चुकी है। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है तो इसके सब टाइप भी होते हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। एज सच क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, पर मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। तो मेनली 2 टाइप की मेथड होती है क्वेश्चन में। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड मेथड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मेथड। जैसे हमने पहले इंटरव्यू मेथड में बात की, वैसे ही एक क्वेश्चन मेथड में ऑर्गेनाइज्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ मिक्स नहीं होती, एक पॉशी ऑर्गेनाइज जैसे कुछ सिस्टम नहीं आती। क्योंकि ऑर्गेनाइज मेथड में क्या होता है कि जहां पहला सवाल है उसका आप जवाब दोगे, उसके अकॉर्डिंग दूसरा सवाल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल रिव्यूज में हम देते हैं कि भाई अब 5 में से आपने 2 स्टार दिए, तो वो पूछेगा कि क्यों 2 स्टार दिए, फिर आप वो बताओगे, फिर उससे फर्दर क्वेश्चन पूछेगा। अब अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि यहाँ ऐसा फिक्स नहीं होता, वहां जो सवाल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइड और ओपन एंडेड होते हैं, और जहां आप जो भी चाहो लिख सकते हो। जैसे कि मिंत्रा पे जैसे मैं शॉपिंग करता हूँ तो वहां बताया जाता है कि आप रिव्यू दो, तो मैं रिव्यू में जो भी डालूंगा, मैं चाहूँ तो फोटो डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट कर देंगे। ये सीधा सवाल है, बहुत ओपन हैंडेड होता है, कुछ ट्रिकी नहीं होता। तो ये है क्वेश्चन मेथड, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अब इन चीजों का भी अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो हमें ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज क्या है कि भाई ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। लाइक आपने एक सवाल बनाया, हजारों को भेज दो। अब तो डिजिटाइजेशन की वजह से ये और ज्यादा आसान हो चुका है। एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज्यादा टाइम एफिशिएंट है डेटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल आउटकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक गूगल फॉर्म बना दूं और हजारों को भेज दूं, तो एक साथ मुझे 1000 रिस्पॉन्डर मिलेगा। एट द सेम टाइम यहाँ जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आप चीजों को ले सकते हो। और आज भी मुझे याद है कि भाई ऑदर्स फॉर्मेटिक जो हम थियरी पढ़ते हैं तो वहां उन्होंने बताया था कि हमें डेटा कलेक्शन के लिए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट लाना है, हमें सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाना है। तो इस कंटेक्स्ट में ये मेथड बहुत ज्यादा यूज हुई थी। एट द सेम टाइम आप चीजों को जनरलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं एक मेल हूं, तो वो और एक फीमेल दोनों के फॉर्मेट में हम सिमिलर चीजों को ला सकते हैं, या फिर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजन के कंटेक्स्ट में हम सारी चीजों को जनरलाइज्ड फॉर्म में समझा सकते हैं। और यहाँ और एडवांटेज क्या होता है, भाई रिस्पॉन्डर है वो हमें हमारे सामने नहीं है, तो एक एनोनिमिटी और ऑनेस्टी, यहाँ दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्डर के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है।
और गेटिंग में, तो वो खुल के अपना जवाब दे सकता है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन रख सकता है। एट द सेम टाइम जो क्वांटिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं आपको इतना ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही है कि भाई वह लिखना ही है, ऐसा नहीं कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पॉइंट समझा रहा हूँ। तो यहाँ क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है कि भाई 10 में से 5 स्टार किसने दिए, आर यू गेटिंग मी, 10 में से 10 स्टार किसने दिए, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। पर इसके कुछ लिमिटेशन भी है, जो क्वेश्चन में पूछा है तो हमें वो बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम होता है। लाइक आप ही सोचो, आपने कितनी बार गूगल रिव्यूज दिए। दूसरी चीज, यहाँ जो आंसर की डेप्थ है वो बहुत ही कम हो जाती है, तो वो वैलिडिटी पे सवाल उठते हैं कि भाई आपने 10 में से 5 स्टार दे दिए, हो सकता है वो आलस में दे दिए हो सकता है आपने वो सीरियस ना भी लिया हो, और गेटिंग में। और यहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी का भी स्कोप नहीं है कि भाई आप काउंटर सवाल करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, जो पूरी एब्सोल्यूट रियलिटी है उसे जानने की कोशिश करो, वो भी नहीं आती, जिसकी वजह से जो क्लैरिटी होती है वो भी हमें नहीं देखने को मिलती। आर यू गेटिंग मी। फिर यहाँ ना पोटेंशियल है कि भाई डिसऑनेस्टी आए, 5 में से 4 स्टार दे दो, जाने दो बस। मैं इतना सोचता ही नहीं कि भाई मैं सारा पढ़ूं, सारे ऊपर सोचूं, सारे का एनालिसिस करूं और फिर मैं कोई जवाब बनाऊं, तो ये भी है। और इसकी वजह से होता क्या पता है, एक बायसनेस जनरेट हो जाता है। आर यू गेटिंग मी। एट द सेम टाइम इसकी जो मेन इशू है बहुत ही प्रोमिनेंट है। एक्चुअली हमें ये पहले डिस्कस करना चाहिए कि भाई जो लिटरेट लोग हैं, जो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप उसी पे ये रिलाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जर्मन नहीं आती और मुझे जर्मनी में कोई सवाल दे दे, मैं भले ही इंग्लिश में लिटरेट हूं, मैं गुजराती या फिर हिंदी में लिटरेट हूं, पर मैं जर्मन नहीं पढ़ सकता, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। और एट द सेम टाइम यहाँ ना एक ह्यूमन इंटरेक्शन भी बहुत कम हो जाता है। तो डिजिटाइज यूथ के टाइम पे एआई जनरेटेड चैटबॉट या फिर एआई जनरेटेड आउटकम देना बहुत ही आसान है, और इसकी वजह से पूरी जो प्रोसेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनती, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है एक्चुअली। और यही चीजें ना इंटरव्यूअर मेथड की खासियत है कि इंटरव्यूअर के मेथड में वो रिस्पॉन्डर आपके सामने है, तो वहां वो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है, आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन से समझ सकते हो, तो ये चीज है। तो इसी वजह से जो हम पूरे एडवांस, जैसे हमने बताया कि भाई इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी दिया जिसमें हमने उसे टाइप के बारे में डिस्कशन किया, एडवांटेजेस और लिमिटेशन बताई, फिर हम आएंगे कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन पे आप बता सकते हो एक जनरल बेसिक कि भाई डिस्पाइट हैविंग दिस लिमिटेशन, इसके ये एडवांटेज है, इसलिए सोशियोलॉजिस्ट इसे प्रीफर करते हैं, या फिर डिजिटाइजेशन में इसे प्रीफर कर सकते हैं। या फिर आप सॉल्यूशन भी दे सकते हो, जैसे हमने हर बार डिस्कशन किया कि भाई ट्रिनिटी मॉडल, क्योंकि होगा क्या पता है, इस चैप्टर में से एक ही सवाल बनेगा, तो आप मल्टीपल टाइम एक ही चीज लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। या फिर आप बता सकते हो कि इससे लिमिटेशन कैसे दूर की जा सकती है। होप दिस हेल्प्स, थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.